नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट्स में। तो बीपीएससी टीआरई 3.0 एग्जाम के लिए एक और इम्पॉर्टेंट क्लास हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। ये क्लास होने वाली है बिहार जीके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो वीडियो को आप लोग सबसे पहले कर दीजिएगा लाइक और शेयर, और चैनल से अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर पूछा गया है कि किसी राज्य में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो बताइएगा, जो मंत्रिपरिषद आपका जो सामूहिक रूप होता है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है, ये आपसे पूछा गया है। बताइएगा इन ऑप्शंस में से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। विधानसभा, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, या फिर एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये जो उत्तरदायी होती है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से, ये होती है विधानसभा के प्रति। ठीक है भैया, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, पंचायत समिति किस स्तर पर पंचायती राज संरचना का संचालन करती है। ब्लॉक स्तरीय निकाय पर, जिला स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर विज्ञापन, ठीक है, एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका सटीक आंसर। तो जो पंचायत समिति है ये किस स्तर पर आपसे पूछा गया है संचालन करती है, तो ये करती है ब्लॉक स्तर पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला ही इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। आगे चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, कर उद्योगों की अधिकतम संख्या किस जिले में है। बताइएगा, कर उद्योगों की जो अधिकतम संख्या है वह किस जिले में है, ये आपसे पूछा गया है। किशनगंज में, दरभंगा में, पूर्णिया में, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताइएगा क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसका भी राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, किशनगंज। ठीक है भैया, यहाँ पर कर उद्योगों की अधिकतम संख्या है। क्लियर है। अब थोड़ा सा जान लीजिएगा किशनगंज के बारे में। किशनगंज क्या है, यहाँ पर अगर पूछा जाए तो बिहार का जो सबसे पूर्वी जिला है। क्या भैया, बिहार का अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा भैया, सबसे पूर्वी जिला आपका कौन सा है, किशनगंज। नोट कर लीजिएगा, सबसे पूर्वी जिला अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा, किशनगंज हो जाएगा। और बिहार में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, किस जिले में होती है, वो भी भैया कहाँ पर होती है, किशनगंज में होती है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो ये भी आपका हो जाएगा सर्वाधिक वर्षा। नोट कर लीजिएगा, जो सर्वाधिक वर्षा आपकी होती है वो कहाँ पर होती है, तो वो भी होती है आपकी किशनगंज में। ठीक है। अगर पूछा जाए कि सबसे कम वर्षा किस जिले में होती है, तो ये जैसे हो गया कैमूर। ठीक है, कैमूर में होती है, गया में होती है। गया क्या है, सबसे गर्म जगह बिहार की, कौन सी है भैया, गया हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद और भी कुछ नोट कर लीजिएगा बिहार से संबंधित, जैसे कि बिहार का गठन आपसे पूछा जाए। ठीक है, ये मेन क्वेश्चन है। जैसे कि बिहार का जो गठन हुआ था ये हुआ था 22 मार्च, कब हुआ था भैया, 22 मार्च 1912 को हुआ था। ठीक है भैया। इसके बाद अगर पूछी जाए कि राजधानी क्या है यहाँ की, राजधानी आपसे पूछा जाए तो पटना यहाँ की राजधानी है। पटना का अगर पुराना नाम पूछा जाए तो पुराना नाम था क्या आपका, पाटलिपुत्र। ठीक है भैया, पाटलिपुत्र था इसका पुराना नाम। ठीक है, पाटलिपुत्र था। इसके बाद एक और नाम है जैसे कि पुष्पपुर, पुष्पपुर भी इसको बोला जाता है, पुष्पपुर हो गया। इसके बाद इसी पुष्पपुर को हम कुसुमपुर भी बोलते हैं, कुसुमपुर। ठीक है, ये सभी पटना के पुराने नाम हैं। कुसुमपुर हो गया। इसी को आजिमाबाद बोला जाता था, आजिमाबाद। ठीक है, आजिमाबाद किसको बोला जाता था, पटना को। ठीक है, तो ये सारे जो नाम हैं ये पटना के पुराने नाम हैं, प्राचीन नाम हैं। ठीक है, क्लियर है। अगर पूछा जाए कि जो बिहार है ये पूरे भारत की अगर हम देखा जाए तुलना करें तो किस नंबर पर सबसे बड़ा राज्य है, तो 13वां सबसे बड़ा राज्य है ये भारत का, 13वां सबसे बड़ा राज्य। ठीक है भैया, 13वां सबसे बड़ा राज्य है हमारा बिहार। ठीक है। इसके अलावा और देख लें तो अगर यहाँ पर पूछा जाए कि सबसे अधिक आबादी वाला ज़िला कौन सा है, तो सबसे अधिक आबादी वाला ज़िला कौन सा है, आबादी वाला ज़िला, तो ये कौन सा है भैया, पटना हो जाएगा। कितनी आबादी है यहाँ की, 58,38,465। नोट करिएगा, 58,38,465 हो जाएगी सबसे अधिक आबादी पटना ज़िले में। ठीक है।
अगर सबसे कम पूछा जाए, सबसे कम आबादी कौन सा ज़िला है, तो ये है शेखपुरा। शेखपुरा सबसे कम आबादी शेखपुरा में है। कितनी है? 6,36,342। 6,36,342 नोट करिएगा। सबसे कम आबादी शेखपुरा, 6,36,342। क्लियर है। इसके बाद और भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा जिला कौन सा है भैया, तो ये हो जाएगा आपका पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण। अगर पूछा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा भैया। सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। इसको हम नहीं बता रहे, कमेंट में ज़रूर आप लोग इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद ये भी पूछा जाता है कि सबसे पूर्वी जिला कौन सा है बिहार का। सबसे पूर्वी जिला, पश्चिमी जिला, नोट करिएगा। सबसे पूर्वी, पश्चिमी, उसके बाद सबसे उत्तरी जिला, उसके बाद सबसे दक्षिणी जिला। ये 4 क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पूछे जाते हैं। तो सबसे पूर्वी जिला कौन सा हो जाएगा भैया? किशनगंज। अभी हम आपको बता चुके हैं, किशनगंज हो जाएगा सबसे पूर्वी जिला, ठीक है। पश्चिमी जिला सबसे कौन सा है? कैमूर। कौन सा भैया? कैमूर है। इसके बाद सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? पश्चिमी चंपारण है। और सबसे दक्षिणी जिला कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा गया, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। क्लियर है। तो इनको आप लोग जरूर याद रखिएगा। आगे चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2022 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया? बताइएगा कौन सी समिति ने सुझाव दिया था। तो ये दिया था SVS राघवन समिति। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है भैया, क्लियर है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गरीबी रेखा निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? बताइएगा कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है। RBI विज्ञापन, NSSO, ठीक है, नीति आयोग। बताइएगा, तो ये करता है NSSO, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सटीक उत्तर हो जाएगा, ठीक है। NSSO ये करता है क्या भैया? गरीबी रेखा निर्धारण करने का ये आपका संगठन है और ये जो है सर्वेक्षण करता है, ठीक है। इसके बारे में देख लीजिएगा। NSSO ये है आपका स्टैंड फॉर नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, ठीक है भैया। क्या फुल फॉर्म है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, ठीक है। इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, ठीक है, भारत सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय के अधीन एक संगठन है। अब इसका नाम राष्ट्रीय क्या हो गया है? प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, यानी कि इसको बोला जाता है अब नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। पहले क्या था? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन को हटाकर यहाँ पर क्या कर दिया गया है? ऑफिस कर दिया गया है। इतना अंतर हुआ है, पहले ऑर्गेनाइजेशन था, अब ऑफिस हो गया है। क्लियर है। यह भारत का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करने वाला सबसे बड़ा संगठन है। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? बताइएगा, अखिल भारतीय जो हरिजन संघ है इसके संस्थापक कौन थे? तो बिल्कुल सिंपल आंसर है महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में स्वराज दल की स्थापना किसने की? स्वराज दल की स्थापना किसने की थी भैया? बताइएगा, बंकिम चंद्र ने, श्री कृष्ण सिंह ने, रामलाल शाह ने, किसने की थी? तो स्वराज दल इसकी स्थापना की थी श्री कृष्ण सिंह ने। इसको याद कैसे करेंगे? स्वराज, जिसका हर जगह राज चलता है वह हैं हमारे भगवान श्री कृष्ण, ठीक है। जिनका हर जगह राज चलता है वह हैं हमारे भगवान श्री कृष्ण, यानी कि जो स्वराज दल है इसकी स्थापना भी किसने की? श्री कृष्ण सिंह ने की, ठीक है। तो इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, बिहार का सबसे पुराना चर्च कौन सा है? बिहार का सबसे पुराना चर्च कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है। तो आप लोग बताइएगा, जो सबसे पुरानी चीज़ होती है वो खंडहर हो जाती है, जिसको हम हवेली बोलते हैं, मूवी में आपने देखा होगा। तो उसी तरीके से याद कर लीजिएगा, पादरी की हवेली, ये है सबसे पुराना चर्च। हवेली यानी कि सबसे पुरानी चीज़, जिसको हम खंडहर बोलते हैं, तो यही हो जाएगी पादरी की हवेली सबसे पुराना चर्च, ठीक है।
याद करने में आसानी हो गई आपको। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है? बताइएगा, किस प्रकार के बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है? तो ये है कृषि विज्ञान बैंक। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपके विज्ञान बैंक हैं इनको स्थापित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? जो विभाजन प्रणाली है वह किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो ये संबंधित है संघ और राज्य से। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये था हमारा आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जो हमने एक आपसे क्वेश्चन पूछा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है, उसको सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर उसका जरूर करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।